जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपना मिशन 2026 चल रहा है, जिसका टारगेट है 2026 में आपको अग्निवीर सेना भर्ती में सिलेक्शन पाना। और इसके लिए आपके राम सिंह यादव की लाल पुस्तक कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक भी आने वाली है। तो उसके 12 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, आज 13वां पेपर करने वाले हैं। और रोजाना सुबह 10 बजे आपको पेपर मिलता है। उसके अलावा शाम का भी आपके लिए कुछ ना कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता रहता है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके 2020 और 2022 की पुस्तकों के लिंक भी दिए गए, वो भी हमारे द्वारा करवाई गई है। हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर करवाए गए हैं, उनका लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा आपकी लुशिएंट बुक का GK भी हमारे द्वारा करवाया गया है। मैथ के भी अनेक टॉपिक करवाए गए हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है और ये आपके 13वें पेपर का पहला पार्ट GK का है। ये आप सभी जानते हो कि पहला पार्ट GK का होता है, फिर साइंस, फिर मैथ और फिर रीजनिंग। तो पहला पार्ट है आपका। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 कहते हैं, ये POK में स्थित है। भारत में स्थित कौन सी? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगी। ऊंची चोटी की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट होगी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है, जिसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक्स 2024 कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह किस खेल के खिलाड़ी? ओलंपिक 2024 से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए हमने ओलंपिक 2024 पे वीडियो भी बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। मात्र 2 से 3 मिनट में ओलंपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को हमारे द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पे निशानेबाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश कौन है, और कुल संख्या कितनी है जजों की? आपके 34 है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एक है पोंगल और एक है अट्टुकल पोंगल। ठीक है, पोंगल आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है और अट्टुकल पोंगल आपके केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा ओणम भी कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कौन सा उत्सव होता है यहाँ पे? कंबाला उत्सव होता है। ठीक है, जिसमें भैंसा दौड़ होती है। ठीक है, कंबाला उत्सव होता है दान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार इन 4 राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इन 4 वैसे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी। उमा बिहारी के प्यार में अंधी होगी। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ठीक है, तो उमा से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। परंतु वैसे कभी कभार आंकड़े पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इनमें पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। LBW, खेलों से संबंधित शब्दावली बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा कभी शेड्यूल से, जिसमें आपके खेलों से संबंधित जितनी भी शब्दावली है उनका अध्ययन करेंगे। तो LBW आप किससे संबंधित है? आपके LBW क्रिकेट से संबंधित है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? सबसे बड़ी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, और लंबी की बात करें तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी की बात करें तो वो गोदावरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में किसकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी? कीव में किसकी यूक्रेन की राजधानी है कीव, और वहां पे किसकी मूर्ति है? महात्मा गांधी की मूर्ति है, जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा की पुस्तक कौन सी? अभिनव बिंद्रा की पुस्तक कौन सी? प्लेइंग इट माई वे, ए शॉट एट हिस्ट्री, करेज एंड कन्विक्शन, या ऑल फ्रॉम मेमोरी? तो कौन सी हो जाएगी? ए शॉट एट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना को किस रूप से जाना जाता है? आर्थिक विकास की एक योजना को बॉम्बे योजना के नाम में से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सेना से संबंधित है? एक मिनट, सेना से संबंधित कौन है इनमें से?
सेना से संबंधित आपको सभी जानते हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो आप सभी जानते हो आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय, पंचायती राज के तहत इनमें से शीर्ष निकाय कौन सी हो जाएगी, जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजेंद्र प्रसाद तो सर आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। बी आर अम्बेडकर जी किस चीज में प्रथम थे, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य कुमार यादव किस खेल के खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव, सूर्य यादव को कौन नहीं जानता, ठीक है, क्रिकेट के बेस्ट खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता था, बिल्कुल जीता था। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में जीता था, बिल्कुल जीता था। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में जीता था, बिल्कुल जीता था। सभी ने जीता था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे साइंस के प्रश्नों की ओर। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि फ्लोएम का अन्य नाम क्या है, फ्लोएम का अन्य नाम क्या होता है, बास्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पितरस का संचय कहाँ होता है, पितरस का संचय पिताशय में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी, मेडुला, प्रमस्तिष्क, पोन्स या अनुमस्तिष्क। तो सीधी रेखा में चलने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, अनुमस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में जल में सांस लेने के लिए गिल या गिल पड़े होते, ऑक्टोपस में होते हैं, बाकी में नहीं होते, उपयुक्त सभी मत कर देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। सोरा का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट। तन्यता या संपीड़ित प्रतिबल को क्या कहा जाता, तन्यता या संपीड़ित प्रतिबल को क्या कहा जाता, अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, कोयला, सीसा, सिलिका या ग्रेफाइट। तो पेंसिल में आपके कोयले का नहीं किया जाता, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा होता है। देखिए, एक तो जड़ों से जल का परिवहन, पानी कहाँ देते हैं हम, पौधे की जड़ों में देते हैं, और जड़ों से किसका परिवहन होता है, जल का, और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है, जाइलम करता है। तो जड़ जैसे जड़ से जैसे जल का जैसे जाइलम परिवहन करता है। अब भोजन कहाँ से बनता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और पत्तियों में बनता है, और पत्तियों से भोजन का परिवहन कौन सा करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है, ध्यान रखना, भोजन का फ्लोएम करता है और जल का जाइलम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा, तेल और जल नहीं है, विषमांगी है, नमक और सल्फर विषमांगी है, सोडियम क्लोराइड लोह चूर्ण विषमांगी है, जल में चीनी का विलयन समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक विद्युत धारा पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा देता, पंखे की शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट, V बराबर IR, ठीक है, तो 220 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 330 वाट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का आशायी मात्रक क्या, बल का आशायी मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन। पास्कल किसका, पास्कल दाब का है। जूल किसका है, वाट शक्ति का। जूल किसका, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। एक असंतृप्त हाइड्रोजन है, इनमें से कौन सा, इथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, मेथिन। तो असंतृप्त कौन सा हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा एक कथन कोशिका झिल्ली के बारे में सही है, सेल्यूलोज की बनी होती है, नहीं होती। ये सभी पदार्थों के लिए पारगम्य संरचना नहीं, कुछ के लिए चयनित पारगम्य, अर्ध पारगम्य वो भी तो होती है, अपारगम्य। ये लचीली होती है, बिल्कुल होती है। कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती, जड़त्व का नियम कहलाते। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होती है। साइकिल चलाते तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में होती है, पेशियों का कार्य होता है, और फिर वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत पूछा तो हमेशा बीच का मान होता है।
इधर से काटी इधर से काटी, अब 2 बच गई, दोनों काट देंगे तो क्या बचेंगे, तो 12 और 13 के बीच का मान क्या हो जाएगा, 12.5 औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कर्मागत, समकर्मागत, विषम कर्मागत या वो कंटिन्यूटी जिसमें अंतराल बराबर हो। 7/4, 9/4, 1/4 का योग ज्ञात करना। तो भिन्न की संख्याएं हैं, आधार तीनों का समान है 4 4, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, कितने बचेंगे 7। 4 से 4 कैंसिल, कितने बचेंगे 9। 4 से 4 कितने कैंसिल, कितने बचेंगे 1। 7 और 9 16 और 1 17/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 का वर्ग बताओ। तो आपको बताया गया 47 है, 7 का वर्ग आपको आना चाहिए, कितने होते हैं 7 7 49। 4 का वर्ग आना चाहिए, कितने होते हैं 4 चौके 16। अब इनके आपस में गुणा करवा दो, 7 चौके 28। अब क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो 28 को 2 से गुणा करवा दो, 28 दूने 56। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक अंक उठाना, 9 उठाया, ये 4 इसमें जोड़ दो, 56 और 4 कितने हो गए 60। अब यहाँ से ये 0 उठाया, यहाँ रख दिया, ये 6 इसमें जोड़ दो, 16 और 6 22। तो 2209 इसका राइट आंसर होगा। 4700 का वर्ग कितना होगा, 2209। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये ट्रिक आपके आसानी से समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य अभाज्य की पहचान कैसे करें, कितनी संख्याओं का भाग देंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखनी, 259 है। तो 259 के लगभग वर्गमूल की बात करें तो आपको 15 का कितना होता है 225 होता है, 16 का कितना होता है 256 होता है, तो लगभग 256 होता है। ठीक है, 17 का 289 ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या उनका हम भाग देके देखेंगे। तो 16 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सॉरी 4 नहीं है, 2 3 5 7, फिर 11 और फिर 13, ये संख्या है, इनका भाग। तो 2 का भाग तो वैसे ही नहीं जाने वाला, इनमें से किसी में नहीं जाने वाला 2 का भाग, आपको पता है, क्योंकि इकाई का अंक 2 4 6 8 0 होना चाहिए। 3 का भाग इनके अंकों के योग में, 7 और 9 कितने होते हैं 16, नहीं जाएगा। 8 और 3 11 में भी नहीं जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 9 कितने होते हैं 16, इसमें भी नहीं जाएगा। 9 9 18 और 1 19, इसमें भी नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के लिए इकाई का अंक किया तो 5 हो या 0 हो। अब भाग जाएगा 11 का, 11 का भाग देके देखना। ठीक है, 11 7 77, इसमें नहीं जाएगा। 11 7 77, 11 8 88, नहीं जाएगा, इसमें देना। 11 दूने 22, कितने शेषफल बचेंगे 3 और 9 उतार दिए, 11 3 33, 11 का नहीं जाएगा, इसमें देखो 11 एक कम 11, कितने बचेंगे 8 और 9, 89 में भी नहीं जाएगा। अब 13 का भाग देना, 13 का इन दोनों में नहीं जाता, इनमें से देखते 259 में 13 का भाग देना, 13 एक कम 13, कितने बचेंगे आपके 12 बचेंगे 9। 129 में 13 का भाग नहीं जाता है, तो किसका जाएगा, इसमें, इसमें भी नहीं जाएगा। 13 एक कम 13, कितने बचेंगे 6 और 9, 69 में भी 13 का भाग नहीं जाता है। अब लास्ट संख्या बची है आपकी 17, 17 का भाग देके देखो, 17 एक कम 17, कितने बचेंगे 8 और 9, नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगी। या तो हो सकता है आपके ऑप्शन गलत लिखी हुई, आपके उत्तरमाला में 259 बताया गया, बाकी मेरे को आप बताओ 259 में किसका भाग जा रहा है। ठीक है, 13 का भाग नहीं जा रहा इसमें, 11 का नहीं जा रहा इसमें, तो किसका भाग जाएगा आप बताओ, किसी का नहीं जाएगा, कोई भी अभाज्य नहीं है, सभी अभाज्य, कोई भी भाज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 और 15 का अनुपात बताओ। और दूसरा नियम अपने वाला कि 6 अभाज्य संख्या का निरूपण करती है, तो 6 का भाग दो, इसमें 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6 1 9 6 3 18, एक शेषफल बचता है, ये अभाज्य। इसमें भाग दो, 6 एकम 6, कितने शेषफल बचेंगे 2 3, 6 3 18, 5 शेषफल बचते, ये भी अभाज्य। इसमें 6 का 6 चौके 24, 19 में 6 3 18, एक शेषफल बचता है, ये भी अभाज्य। 6 3 18, 6 3 18, एक शेषफल बचता है, ये भी अभाज्य। चारों संख्याएं आपकी अभाज्य, एक भी भाज्य नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 15 का अनुपात बताओ। 5 और 15, ठीक है, काट लो, किससे कटेंगे 5 अनुपात 15, ठीक है, 1 अनुपात 3,
किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100, 1000 और 10 से कौन सी संख्या से विभाजित है? सभी के इकाई का अंक शून्य है तो 10 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 संख्याओं का औसत 50 है, पहले 3 का योग 122 है, चौथी संख्या। 4 का औसत 50 है, 4 का योग कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 200, और 3 का योग दिया है 122, तो चौथी कितनी हो जाएगी? घटा लो, 78। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 81 का वर्गमूल बताओ। 1 से 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। 81 के कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 4:5 है। पहले की आय 20,000 है, दूसरे की। पहले का अनुपात कितना? 4 है, आय कितनी है? 20,000। 4 का मान 20,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 500 के 20,000, 5,000। तो यहाँ पे 5 का मान कितना हो जाएगा? 25,000, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 25,000। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक वर्त की परिधि 35 है, तो सॉरी, एक वर्त की त्रिज्या 35 है, तो परिधि बताओ। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी हो गई? 35। 5 बार कटेगा, 22 पंजे 110, 110 दूने 220। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54, 83, 19 निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित है? तो भाजकता का नियम आपको आना चाहिए। सबसे पहले 3 है, तो इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, 3 से विभाजित। 5 और 4 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17, 17 और 3 20, 1 21, 9 30, 30 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोग्राम टमाटर में 90% पानी है, पानी की मात्रा बताए। तो 30 किलोग्राम का 90% निकाल लेते हैं। 30 गुणा 90% हटाओ बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 3 27, तो 27 किलोग्राम पानी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 41.25 और 8.23 हल कीजिए। तो 41.25, अब क्या करना? पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारने। इधर कितने? 8 है, यहाँ 0 उतार दो, कुछ नहीं। इधर 2 3 है, 2 3 उतार दिए। 5 और 3 8, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 4, 49.48। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 3 घंटे में 51 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 3 घंटे में 51, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 51/3। 5 घंटे में इसे 5 से गुणा करवा दो। 17 3 51, 17 पंजे 85, 85 किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक षष्ठभुज में कितनी भुजाएं? षष्ठभुज में 6 होगी, और कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के प्रश्नों की, और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। PNLJH, ठीक है। P कितने पे आता है? 16 पे। आगे की संख्या बताने। N आता 14 पे, L आता 12 पे, J आता 10 पे, H आता 8 पे। तो 16 14 12 10 से 8, 2 2 कम हो रही, तो 6 पे कौन आएगा? F। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, इसमें 3 कितनी बार आया? 3 देखना आपको, 1 2 3 4 और 5, 5 बार आया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सीरीज दी गई, आगे का पद बताना। तो पहला पद उठाओ, एक ए 1 पे आता, सी कितने पे आता? 3 पे, एफ आता 6 पे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, पहले 2 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, अब 4 बढ़ा, तो 6 और 4 10, 10 पे क्या आएगा? जे। तो जे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में संदीप का नीचे से चौथा स्थान तथा ऊपर से 23वां स्थान है, तो पंक्ति में कितने? ये लो, आ गया रोजाना वाला क्वेश्चन। और वही नियम कि दोनों ओर का योग करो, 1 घटा दो। नीचे से चौथा, ऊपर से 23वां, कितने हो जाएंगे? 23 और 4 27। 27 छात्र नहीं है, एक अधिक आएगा हमेशा, तो 1 कम कर दो, 26 छात्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। क्लाउड, सुगर, प्राइस और थीप। इसमें पहला अक्षर CSPT। तो सबसे पहले सी आता 3 पे, एस आता 19 पे, पी आता 16 पे, और टी आता 20 पे। तो सबसे पहले 3 आएगा, तो 1, उसके बाद में 16, 3, उसके बाद में 2, और इसके बाद में 4। 1 3 2 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी उत्तरमाला देख सकते हो। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के पेपर के 13वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। आशा मात्र 20 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। क्या करना है आपको? 1 घंटा देती है, मैं 20 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज तो 20 मिनट ही नहीं हुई।